नमस्कार। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग जिक्र करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 8 तक का जिक्र कर चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 2 into root under x square plus x plus 1 into dx। चलिए यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकालते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को कॉमन निकालने क्या बच गया 2x plus 1 into root under x square plus x plus 1 into dx। Let z is equal to x square plus x plus 1 dz by dx is equal to 2x plus 1। So the value of dx is equal to dz by 2x plus 1। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हमने 2x plus 1 को क्यों नहीं माना। नहीं मानने के पीछे कारण ये था क्योंकि अगर हम इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन हमें तो एक पार्ट ऐसे पार्ट को मानना है कि एक पार्ट को मानने से दूसरा पार्ट मिल जाएगा। चलिए इसलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल 2 अचल राशि तो इसको बाहर निकाल दी। 2x plus 1 into रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने क्या मान लिया z मान लिया। dx का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी dz बाई 2x plus 1 कैंसिल कर दिए, क्या बच गया 2 into रूट अंडर z into dz 2 into z to the power 1 by 2 into dz तो 2 into z to the power। अब देखिए डिफरेंशिएशन करने में एक पावर ऐड करते हैं उस सूत्र में डिवाइड कर देते हैं प्लस c यहाँ पर 1 by 2 plus 1 तो 2 into z to the power 2 एकम 2 3/2 तो यहाँ दिया गया 3/2 प्लस c इसको प्लस दीजिएगा तो 2/3 गुने 2 into z का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 to the power 3/2 प्लस c यानी 4/3 into x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus root under x into dx। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं रूट अंडर x को तो क्या मिल गया रूट अंडर x माइनस 1 इंटू dx। क्यों हमने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉमन निकल रहा है इंटीग्रेशन को हल करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं से कॉमन निकल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन निकाल देंगे। यहाँ दोनों से रूट अंडर x कॉमन निकला, हमने रूट अंडर x को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट अंडर x है तो रूट अंडर x को ले तो रूट अंडर x में रूट अंडर x मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस रूट अंडर x को बाहर निकाल दी तो क्या बच गया 1 बच गया। अब मान लेते हैं माना कि z बराबर रूट अंडर x माइनस 1 z बराबर x टू दी पावर 1/2 माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dz बटा dx तो 1/2 into x टू दी पावर 1/2 माइनस 1। हमेशा देखिए डिफरेंशिएशन में पावर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए dz बटा dx is equal to 1/2 into x to the power minus 1/2। So the value of dx is equal to dz by 1/2 into x to the power minus 1/2। वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by रूट अंडर x, इस रूट अंडर x माइनस 1 वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया है z इंटू dx का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है dz बाई 1/2 इंटू x टू दी पावर माइनस 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
हमें किसी तरह एक पार्ट को काटना होगा। ये रूट अंडर x अगर कट जाता है तो हम आसानी पूर्वक इसका हल निकाल सकते हैं। चलिए हल निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दो को ऊपर भेज दिए तो 2dz into x to the power -1/2 को हम लोग ऊपर भेजते हैं तो रूट अंडर x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे होगा, ये -1/2 ऊपर गया तो +1/2 हो जाएगा और 1/2 और कुछ भी का पावर 1/2 मतलब वो रूट, तो √x से √x कैंसिल। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए तो 1/z into dz, तो 2 into 1/z का फॉर्मूला होता है 2 log z plus c, तो 2 into log what is the value of z? The value of z is equal to root under x minus 1 plus c. This is the right answer. बिना समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, x by रूट अंडर x plus 4, ये क्वेश्चन रहा है। डायरेक्ट यहां से हम मान लेते हैं, एक मिनट, ये संपूर्ण पार्ट रूट में है, ये संपूर्ण पार्ट रूट में है। x by रूट अंडर x plus 4 into dx, माना कि z is equal to x plus 4, dz by dx is equal to 1, so dx is equal to dz। वैल्यू पुट कर दो। आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं दोनों पक्ष को, लेकिन दोनों पक्षों को जब माने वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के लिए हमें रूट अंडर x plus 4 को लेना होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x by रूट अंडर z into dz। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकाल लेना होगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू z माइनस 4। वैल्यू पुट कर दीजिए x का, z माइनस 4 और z को हम लिख सकते हैं 1 रूट अंडर z को लिख सकते हैं 1 बाई z टू द पावर 1/2 इनटू dz, z टू द पावर z माइनस 4 इनटू z टू द पावर, ये z ऊपर आ गया तो -1/2 इनटू dz। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर, थोड़ा सा जगह कम हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ, हम मल्टीप्लाई करते हैं z टू द पावर 1 -1/2 इनटू dz माइनस 4 इनटू z टू द पावर -1/2 इनटू dz, z टू द पावर 1/2 इनटू dz माइनस 4 इनटू, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, z टू द पावर 1/2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई प्लस c। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, z टू द पावर 2 1 3/2 तो 2/3 माइनस 8 इंटू z का पावर 1/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ से 2/3, ये z का पावर 3/2 को हम लोग z इंटू रूट अंडर z लिख सकते हैं माइनस 8 इंटू रूट अंडर z प्लस c लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2/3 को हमने और रूट अंडर z को कॉमन लिया तो क्या बच गया, 2 को लीजिएगा, 2 रूट अंडर z को कॉमन लिया तो बच गया z/3 माइनस 4 प्लस c, तो 2 रूट अंडर z का वैल्यू क्या है देख लेते हैं, x प्लस 4 z बाई, अब इसका z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है x प्लस 4/3 माइनस 4 प्लस c। यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, रूट अंडर x प्लस 4 इंटू 3 चौका 12 x प्लस 4/3 प्लस c, 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 4 इंटू x माइनस 8/3 प्लस c, तो 2/3 इंटू रूट अंडर
x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी, यही कुछ हमारा आंसर होगा। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा लिख देता है कि आपको दिखा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स। मान लेते हैं ऐसे डायरेक्ट हल। माना कि z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो 3x स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dz बाय 3x स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए x क्यूब माइनस 1 को हमने क्या मान लिया z टू दी पावर 1/3 इंटू x टू दी पावर 5 इंटू dx का वैल्यू है dz बाय 3x स्क्वायर। ये बात कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर आ गया। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सबके लिए बाहर आया, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ z टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू dz इंटू dz। ठीक है, यहां से हम एक्स क्यूब का वैल्यू निकालते हैं, इसलिए एक्स क्यूब बराबर z प्लस 1, तो 1/3 इंटू z टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब का वैल्यू z प्लस 1 इंटू dz। 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर 1/3 प्लस 1 dz प्लस 1 इंटू z का पावर 1/3 इंटू dz। ठीक है, 1/3 इंटू z टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ z टू दी पावर 3 एकम 3 4/3 इंटू dz प्लस, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 है 4/3 तो 3/4। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1/3। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, z का पावर 4/3 का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो z का पावर 4×3 7/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इक्वल टू 3/7 प्लस 3/4 इंटू ये 1/3 तो सबके लिए, तो 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई इंटू z टू दी पावर 4/3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, बच के गया 1/7। z का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 7/3 प्लस 1/4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 4/3 प्लस c, यही कुछ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप सबको हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो कृपया कर आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई 2 +
3x³ होल टू द पावर 3 इंटू dx। मान लेते हैं हल। माना कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3x³। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dz बाई dx 3 के 9x²। सो dx इज इक्वल टू dz बटा 9x²। वैल्यू पुट कर दीजिए, x² बाई ये 2 प्लस 3x³ को हमने मान लिया z, लेकिन इसका पावर तो 3 है, इंटू dx का वैल्यू है dz बाई 9x²। x² से x² कैंसिल, 1/9 को हमने बाहर निकाल दिया, इंटू 1/z³ इंटू dz। ठीक है, 1/9 इंटू, अब ये z³ को ऊपर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा पावर, इंटू dz। डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो 1/9 इंटू z का पावर -3 प्लस 1। हमने बताया हम डायरेक्ट कर देते हैं, हम ट्रिकली आप लोगों को इतना, देखिए कितना लंबा प्रोसीजर है। अगर हम वैसे कर रहे हैं जैसे आप लोग ट्राई करते हैं तो देखिए कितना लंबा प्रोसीजर है। अब फिर -3 प्लस 1 प्लस c कीजिए, आप इतना लंबा प्रोसीजर नहीं किया जरूरत है। तो 1/9 इंटू z टू द पावर -2 प्लस c, तो ये हो गया 1/-18। अब इसको धनात्मक कीजिएगा ना, तो 1/z² प्लस c, तो इसका आ गया वैल्यू 1/-18 और z का वैल्यू है 2 प्लस 3x³ का पावर 2 प्लस c। देखिए कितना लंबा प्रोसेस किया है हमारा, इसको इस तरह हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ऐड वैल्यू प्लस से डायरेक्ट कर देते हैं उसको। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x टू दी पावर m। ठीक है, ये क्वेश्चन नाम है। I is equal to x into log x to the power m into dx। मान लेते हैं, माना कि z is equal to log x, dz by dx is equal to 1/x। So the value of dx is equal to dz into dx। मान पुट कर दीजिए 1/x इंटू log x को हमने क्या मान लिया, तो z टू दी पावर m इंटू dx का वैल्यू क्या है हमारे पास, dz इंटू x कैंसिल, तो बच गया 1/z टू दी पावर m इंटू dz। डिफरेंशियल इसको ऊपर भेज दीजिए, तो z टू दी पावर -m इंटू dz, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो z टू दी पावर -m प्लस 1 बाई -m प्लस 1 प्लस c। तो z का वैल्यू क्या है, log x टू दी पावर 1 -m बाई 1 -m प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, x बाई 9 माइनस 4x² इंटू dx। माना कि z इज इक्वल टू 9 माइनस 4x², dz बाई dx 2 चौका 8 माइनस 8x। सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dz बाई -8x। मान पुट कर दीजिए, तो x बाई 9 माइनस 4x² को हमने मान लिया है z इंटू dx का वैल्यू निकल के आ गया हमारा
dz बाई माइनस 8x x से कैंसिल, तो 1 बाई माइनस 8 को हमने बाहर निकाल दिया, बच गया 1 बाई जेड इंटू dz। ठीक है, तो 1 बाई माइनस 8 और 1 बाई जेड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, log z प्लस c, तो माइनस 1 बाई 8 इंटू लॉग z का वैल्यू है 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, यह हमारा वैल्यू था। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बेहद आसान है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे हम लोग उसको अगले पार्ट की वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। हमने कभी भी बताया कि e का पावर कुछ भी दिया हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम उसके पावर को मानते हैं, ना कि इस e को मानेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, e का पावर कुछ भी हो तो हम उस कुछ भी को मानेंगे, ना कि e को मानेंगे। चलिए हल, माना कि z इज इक्वल टू 2x प्लस 3, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dz बाई dx इज इक्वल टू 2, सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dz बाई 2। मान पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 3 को हमने मान लिया z इंटू dx का वैल्यू है dz बाई 2, 1 बाई 2 को हमने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया e का पावर z इंटू dz, तो 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z का फॉर्मूला होता है e का पावर z प्लस c, यानी 1 बाई 2 इंटू e और z का वैल्यू है 2x प्लस 3, ये प्लस c हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और यदि आप सभी को हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो कृपया कर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। और अगर हमारे पढ़ाई में कोई कमी हो तो हमारे पर्सनल नंबर जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग उस पर मैसेज करके बता सकते हैं।